हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। पूरा वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज भारत बंद, राज्य में 14.5 लाख वाहन नहीं चलेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए जा रहे वाहनों को रोका नहीं जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। बंद सुबह 8 बजे से शाम तक रहेगा। हालांकि चक्का जाम 11 से 3 बजे तक ही रहेगा। इस दौरान राज्य के करीब 14 लाख से अधिक कमर्शियल वाहन नहीं चल पाएंगे। मंडियां भी बंद रहेंगी। बंद में एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं और शादी के लिए जा रहे लोगों पर रोक नहीं होगी। किसानों ने फल, दूध और सब्जियों की सेवा रोकने का फैसला लिया है। फिर भी किसान संगठनों ने अपील की है, किसी को बंद में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। राज्य सरकार ने बंद के मद्देनज़र सुरक्षा बलों की 14 कंपनियां तैनात की हैं। इनमें 9 कंपनियां RAF की हैं। डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि जबरन बंद कराने की कोशिश पर पुलिस एक्शन ले सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों से कहा है, कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। बंद को कांग्रेस समेत 24 दलों व 10 ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया है। उधर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के समर्थन में 30 से ज़्यादा खिलाड़ी अवार्ड वापस करने दिल्ली पहुंचे, पर उन्हें दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। उधर कुंडली बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि बंद शांतिपूर्ण होगा। मंच पर किसी राजनेता को जगह नहीं मिलेगी। कानूनों में समर्थन में हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का एक दल कृषि कानूनों के समर्थन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला। इस दौरान तोमर ने उनसे कहा, नए कानूनों से किसानों का भला ही होगा। अब ये जानिएगा कि कौन से मार्ग पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो कुंडली सिंधु बॉर्डर, DND चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा लिंक रोड, नेशनल हाईवे गाजीपुर बॉर्डर, ओजंती लामपुर, टिकरी और झागोड़ा बॉर्डर और राजधानी में NH-44 दोनों तरफ से बंद रहेंगे। और कौन कौन से मार्ग प्रभावित होंगे आज के भारत बंद में, तो ये भी समझिएगा। दिल्ली अंबाला NH-44, दिल्ली हिसार NH-9 मतलब कि नेशनल हाईवे 9, दिल्ली पलवल नेशनल हाईवे 19 और दिल्ली से रेवाड़ी NH-48 पर भी कुछ समय के लिए यातायात में व्यवधान हो सकता है। ये कुछ समय जो लिखा हुआ है ना, ये पूरे दिन के लिए होगा, ठीक है। इसका पीक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच हो सकता है। राज्य के लगभग सभी जिलों में बड़ी या छोटी सड़कें जाम से प्रभावित होंगी। टोल प्लाजा पर भी व्यवधान हो सकता है। कौन से मार्ग खुले हुए हैं, अब ये समझिएगा। हरियाणा के लिए धनसा, दौराला, कापसहेड़ा, राजकोरी NH-8, बिजवासन, बजघेड़ा व पालम बिहार बॉर्डर के रास्ते का प्रयोग हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व उत्तराखंड से यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा से होते हुए आने वाली गाड़ियों को DND से दिल्ली में प्रवेश कराया जा रहा है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो हो गई। अब CM ने क्या कहा है, जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने CM ने साधा है निशाना, कानून अन्नदाताओं के हित में, विपक्ष किसानों के कंधे पर चला रहा है बंदूक। ये कुछ हद तक सही बात कही गई है। अगर आप किसान आंदोलन कर रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले आप किसान आंदोलन में जो भी बातें लिखी गई हैं उन्हें सविस्तार पढ़िएगा। एजुकेटेड होने का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें, सारे आउटकम्स पढ़ने का और उनको समझने का, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप विद्रोह करें, कोई भी आप विरोध करें, पहले सारी चीज़ें समझिए, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट समझिए। पर यहाँ पे क्या होता है, जब भी जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, शाहीन बाग का हो या यहाँ का हो। अब शाहीन बाग का आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, इतनी सारी भीड़ रहती है। तब आप एक लोग भी बताइएगा, किसी की भी नागरिकता गई है अभी तक? नहीं ना। पर वहाँ क्या था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ये हो जाएगा, देश से निकाल दिए जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यही यहाँ किसानों के साथ हो रहा है। किसानों को भड़काया जाता है कि आपके साथ ये होगा, वो होगा। कुछ भी नहीं होना, जो हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। बेनिफिट इसमें सीधा सीधा सा मिल जाना है, पर अपने व्यक्तिगत पार्टी के हित के लिए ये सभी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ भी विरोध या नहीं बोलना है, किसी पार्टी को नहीं बोलना है, किसी को सपोर्टर नहीं है हम, किसी के कोई भी हमें विरोध नहीं है, पर हम एक अपनी जो मन से बात है वो बता रहे हैं। आप भी बताइएगा, आपके ओपिनियन क्या कहते हैं कि ये किसान आंदोलन कहाँ तक सही है, कहाँ तक इसका सहयोग करना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सावधानी से, आसानी से सुलझाया जा सकता है, कुछ चीज़ों को कम किया जा सकता है सरकार और किसानों के मध्य में, उनको पूरी तरह से। पर ये जो हो रहा है ना, आंदोलन वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, पब्लिक परेशान होती है।
कोई भी नेता परेशान नहीं हो रहा होता है, पब्लिक परेशान होती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे प्रोटेस्ट की वजह से जो बहुत ही भयावह हो जाती हैं, सभी लोग समझते हैं। ठीक है, अब आगे की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान के हित में है, हरियाणा के किसान खुश हैं। कांग्रेस ओक्षी राजनीति कर रही है। वे सोमवार को गुरुग्राम में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। सीएम ने कहा कि जब से हमने सत्ता संभाली है, किसानों के हित में बहुत से कार्य हुए हैं। मई 2015 में फसलें खराब हुई, तब पहली बार इतना मुआवजा दिया गया था, जो पिछले 48 सालों में कभी नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा 2010 से 11 में यूपीए की सरकार थी, ठीक है, तब सभी दल कृषि सुधार कानून की बात करते थे। उस समय से इससे सिरे नहीं चढ़ा पाए, तो आज ऐसे विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। हम इस बात में बीजेपी या कांग्रेस का सपोर्ट या विरोध नहीं करते हैं, पर एक बात बताइएगा, जब आप सत्ता में थे तब आप इस बिल को लाने के लिए बात कर रहे थे। जब ये बिल आ चुका है, अब उसका विरोध कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आज ऐसे विरोध कर रहे हैं जैसे कि अपनी कही हुई बात भूल गए हैं। तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने इन्हें लागू करने के लिए राज्य के लिए पत्र लिख मॉडल एमपीएसपी कानून लाने की बात कही थी। यह भी कहा गया था कि जो कि प्रदेश में इन्हें लागू नहीं करेगा, उनकी आर्थिक सहायता बंद करेंगे। आज डीएमके, आरजेडी, बीएसपी, अकाली दल, सभी दल निकल पड़े हैं कि वे सहमत नहीं हैं। किसान के कंधे पर रखकर राजनीति की जा रही, ये बात हमें कहीं तक बिल्कुल सही लगी कि इसमें अपने पार्टी का हित देखा जा रहा है, किसान का हित नहीं देखा जा रहा। किसान, अगर आप बताइएगा, जिस पे पास खेती वगैरह है, उन लोग को खेती करने की बजाय आंदोलन कराया जा रहा है, ठीक है, तो वो जो खेती होगी, जो कुछ भी हो रहा होगा उसमें वो भी बर्बादी हो जाएगा, ठीक है। अब रात 9 बजे से 250 लोगों ने खो दिया सीएम के लिए बना हेलीपैड। ये आंदोलन से रिलेटिव तो नहीं है, पर उसी से रिलेटिव भी है, क्योंकि किसान आंदोलन की आंच करनाल के गांव पाड़ा में पहुंच चुकी। मंगलवार को प्रस्तावित सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम से पहले 9 बजे 250 युवाओं व किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट को उखाड़ दिया और हेलीपैड जो थे उन्हें भी खोद दिया। लोगों ने मौके पर मौजूद मुनक थाना प्रभारी कुलदीप सिंह सिपाहियों के मोबाइल बंद करवा दिए। मतलब उनका प्रोग्राम होना था, तो उन्होंने प्रोग्राम को बिल्कुल बेकार कर दिया। उनका हेलीपैड था, उसे भी बेकार कर दिया, टेंट वगैरह उखाड़ दिया, ठीक है। उन लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया और मंगलवार 10 बजे इसी जगह इकट्ठा होने का ऐलान कर दिया। बाद में मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मुख्यमंत्री 8 दिसंबर को शाम 3 बजे पाड़ा गाँव में करोड़ों के विकास कार्यों का निरीक्षण और लोकार्पण करने आना। मुख्यमंत्री 8 दिसंबर को आना चाहते थे, पर एसपी पुनिया का कहना है कि घटना को अंजाम देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप समझिएगा, ये तो मतलब बहुत ही बेकार बात है कि अगर हमारे देश के मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनका अपने कार्यक्रम ही रद्द करवा दिया, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो मतलब ये बात हो गई कि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सब तहस नहस कर देंगे। ऐसा नहीं होता, बातें मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको अपनाइएगा। फिर भी चलो, हमें काम था हमारा कि हम ये न्यूज़ आप तक पहुंचा दें। आपको हमने पहुंचा दी न्यूज़। आपको कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बता दीजिएगा। सारी जानकारी इसमें हमने दे दी है, पर्सनल ओपिनियन भी दे दिए हैं। आपके जो भी पर्सनल ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।